नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में 3 बदलाव। 8 अगस्त से शुरू हो जाएगा आवेदन। संस्कृत, उर्दू, उड़िया तथा बांग्ला भाषा में भी परीक्षा देने का मिलेगा मौका। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का विज्ञापन निकाला गया है। इस विज्ञापन में 3 बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव भाषा पेपर को लेकर है, दूसरा बदलाव इसके नाम को लेकर है, वहीं तीसरा बदलाव आरक्षण को लेकर है। नाम में बदलाव के तहत इसे अब झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 कहा जाएगा। इस विज्ञापन के लिए 8 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। इस नियुक्ति प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव किया गया है। यह बदलाव भाषा विषय के छात्रों के लिए किया गया है, जिसमें बताया गया कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में संस्कृत, उर्दू, उड़िया तथा बांग्ला भाषा के उम्मीदवारों को भी मौका मिलेगा। यह नियुक्ति 26,001 पदों के लिए हो रहा है। अभ्यर्थी इस परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र में मातृभाषा के रूप में पूर्व निर्धारित 11 भाषाओं के अतिरिक्त संस्कृत, उर्दू, उड़िया तथा बांग्ला भाषा में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। विधानसभा के मानसून सत्र का अंतिम दिन भी रहा हंगामेदार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं लेने देंगे नौकरी। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का शुक्रवार को समापन हो गया। समापन भाषण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को हमने विधानसभा से पास कर राज्य भवन भेजा था, उसे उलझाकर रख दिया गया, लेकिन हमारा प्रयास कम नहीं हुआ है। विश्वास रखें, हम इसे फिर से लाएंगे। उन्होंने कहा कि सुदेश महतो बड़ी चतुराई से पूछ रहे हैं कि कौन सी नीति पर सरकार अभी नौकरियां देने जा रही है। षड्यंत्र के तहत 60-40 का नारा देकर युवाओं को भड़काया जा रहा है। सीएम ने कहा कि ST, SC व OBC को 50% और EWS के लिए 10% नौकरियां आरक्षित है। ऐसा नहीं होगा कि शेष 40% में सभी बाहरी ही घुस जाएंगे। पूर्व की सरकार में तो 75% तक बाहरी घुस रहे थे, अभी भी 15 से 20% बाहरी घुस जाते हैं। हम इसे भी जल्दी जीरो कर देंगे। रांची के लिए दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट ने भरी उड़ान, हवा में आई तकनीकी खराबी। देश की राजधानी दिल्ली से झारखंड की राजधानी रांची के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो की फ्लाइट में शनिवार को तकनीकी खराबी आ गई। 180 यात्रियों की जान हलक में आ गए। सुबह दिल्ली से उड़ान भरने के आधे घंटे बाद पायलट को मालूम हुआ कि कुछ तकनीकी खराबी है। पायलट ने तत्काल वापस लौटने का फैसला किया। आखिरकार विमान दिल्ली पहुंचा और उसकी सुरक्षित लैंडिंग करवाई गई। इसके बाद यात्रियों को दूसरे विमान से रांची भेजा गया। दूसरी फ्लाइट 12:35 में रांची पहुंची। IAS छवि रंजन से पूछताछ। विष्णु अग्रवाल ने नहीं दिया कोई साफ जवाब। प्रेम प्रकाश ने खोले अफसरों के राज। झारखंड जमीन घोटाले में ईडी ने शुक्रवार को जेल में बंद IAS अधिकारी छवि रंजन से पूछताछ की। पूछताछ में छवि रंजन ने कोई नई जानकारी नहीं दी। रिमांड के दौरान दिए गए बयान को ही दोहराया। ईडी ने विष्णु अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद आए तथ्यों पर पूछताछ के लिए ईडी कोर्ट से पूछताछ की अनुमति मांगी थी। पूछताछ में छवि रंजन ने बताया कि पुगड़ू और सीरम टोली की सेना की जमीन उसके कार्यकाल के पहले ही रजिस्ट्री हुई थी। दोनों ही जमीन की रजिस्ट्री 2018 में हुई थी, तब वह रांची के DC नहीं थे। वहीं रिमांड पर पूछताछ के दौरान विष्णु अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी के सवालों पर चुप्पी साध ली। ईडी अधिकारियों ने विष्णु अग्रवाल से स्मार्ट सिटी में जमीन लेने से जुड़ी अनियमितता पर सवाल पूछे। साथ ही उनसे लाभान्वित होने वाले नेताओं या अफसरों के बारे में पूछा। हालांकि विष्णु ने कोई खास सहयोग नहीं किया। उन्होंने तब तबीयत खराब होने की बात कही। ईडी शनिवार को भी विष्णु अग्रवाल से पूछताछ करेगी। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड के सभी विश्वविद्यालय को अब हर महीने राज्य भवन को देना है खर्च का हिसाब। झारखंड के सभी विश्वविद्यालय में वित्तीय अनुशासन के लिए अब राज्य भवन ने प्रत्येक माह के खर्च का हिसाब मांगा है। संभवतः यह पहली बार हो रहा है जब विश्वविद्यालय के वित्तीय मामले को लेकर राज्य भवन ने रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल CP राधाकृष्णन के निर्देश पर उनके प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र भेजकर कहा कि विश्वविद्यालय में किए जा रहे खर्च
खर्च का मासिक प्रतिवेदन राज्य भवन को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराएं। इधर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के निर्देश पर सभी विश्वविद्यालय से शिक्षकों की प्रोन्नति वर्षों से लंबित रहने का कारण पूछा गया। राज्यपाल के प्रधान सचिव ने सभी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से पूछा कि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसरों के पदों से एसोसिएट प्रोफेसर, रीडर तथा प्रोफेसरों के पदों पर नियुक्ति के कई मामले वर्षों से लंबित है। प्रोन्नति लंबित रहने के स्पष्ट कारण बताएं। धनबाद के भौरा में ग्रामीणों का बवाल, पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बम विस्फोट, मची भगदड़। धनबाद जिले में बीसीसीएल पूर्वी झरिया क्षेत्र के भौरा फॉर ए पेच आउटसोर्सिंग में निषेधाज्ञा के बाद भी झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले धरना प्रदर्शन के दौरान शुक्रवार को भारी बवाल हुआ। इस दौरान बम विस्फोट से पूरा भौरा दहल उठा। बम विस्फोट पुलिस बल की मौजूदगी में किया गया। हालांकि घटनास्थल से 70-80 फीट की दूरी पर बम विस्फोट किए जाने से कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे थे। आंदोलनकारियों ने कहा, डंडा अधिकारी और पुलिस बल की मौजूदगी में बमबाजी करने वालों को पुलिस चिन्हित कर कार्रवाई करे। सुभाष मुंडा की हत्या के बाद प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाला विनोद ही निकला साजिशकर्ता। रांची पुलिस ने माकपा नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। उसकी हत्या जमीन विवाद में की गई थी। हत्याकांड के साजिशकर्ता विनोद कुमार उर्फ कन्हैया के अलावा छोटू खालको और अभिजीत कुमार पाड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से एक लोडेड रिवॉल्वर, एक शॉटगन, टेलीस्कोपिक लोडेड स्पोर्टिंग राइफल, एक पिस्टल, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और 4 मोबाइल बरामद किए गए हैं। एसएसपी किशोर कौशल ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में हत्याकांड का खुलासा किया है। इस मामले में शूटर बबलू सहित 3 आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है। 26 जुलाई को नगड़ी थाना के दलादली चौक के समीप सुभाष मुंडा के ऑफिस में घुसकर अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। गिरिडीह के 225 सहायक अध्यापकों की सेवा होगी समाप्त। फर्जी प्रमाण पत्र पर 17 साल नौकरी करने का लगा आरोप। हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद, प्रयाग महिला विद्यापीठ इलाहाबाद, भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ व वृंदावन विश्वविद्यालय मथुरा से जारी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में संशय होने के आधार पर डीएससी विनय कुमार ने गिरिडीह जिले के 225 सहायक अध्यापकों के कार्य करने पर 1 अगस्त से रोक लगा दी है। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित सहायक अध्यापकों की सेवा समाप्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश सभी बीईओ विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष तथा सचिव को संकलन सूची के साथ दिया है। सीएम हेमंत सोरेन होंगे झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलाधिपति। विधेयक पारित। मानसून सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को 2 विधेयक विधानसभा से पारित हुआ। इसमें झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2023 व झारखंड माल सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 शामिल है। झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक में मुख्यमंत्री को कुलाधिपति बनाने का प्रावधान है। अब तक सरकारी विश्वविद्यालय में कुलाधिपति राज्यपाल होते थे। इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के लिए 6 सदस्यों ने प्रस्ताव दिया था, जिसमें विनोद सिंह, लंबोदर महतो, अनंत ओझा, अमित मंडल और रामचंद्र चंद्रवंशी शामिल थे। कुलाधिपति का पद पर राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को दिए जाने के सवाल पर प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता ने जवाब दिया। कहा कि बिहार में एनडीए के शासनकाल में विश्वविद्यालय से संबंधित 3 विधेयक पास हुए थे, वहां भी सीएम को कुलाधिपति बनाया गया था। इसमें वित्त का प्रावधान भी रखा गया है। इससे पहले 800 विधेयक लंबोदर महतो ने कहा कि इसमें वित्तीय बोझ बढ़ेगा, इसमें वित्तीय संलेख तक नहीं है, इसमें राज्यपाल का अनुमोदन लेना जरूरी नहीं समझा गया है। माले विधायक विनोद सिंह ने कहा कि बदलाव की क्यों जरूरत पड़ी, अब तक कुलाधिपति राज्यपाल ही रहते रहे हैं। 2 दिनों तक पूरे झारखंड में होगी बारिश। कई जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक आज भी राज्य के कई स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। 6 और 7 अगस्त को राज्य के लगभग सभी स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी, जबकि 6 अगस्त तक राज्य के उत्तर पूर्वी और निकटवर्ती उत्तरी भागों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं 7 अगस्त को राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश होगी। इस दौरान 5 से 7 अगस्त तक गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 7 अगस्त से राज्य स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता होगी।
30 टीमें लेंगी हिस्सा। सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2023-24 में बालक अंडर 14, बालिका और बालक अंडर 17 में प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता की समाप्ति के बाद अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 7 से 9 अगस्त तक खेलगांव में मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगी। शुक्रवार को झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय धुरवा में राज्य परियोजना निर्देशक किरण कुमारी पासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रखंड स्तर की विजेता टीमें हिस्सा लेंगी। सभी खिलाड़ियों के रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जीतने वाली टीम राष्ट्रीय स्तर पर सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेंगी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले झारखंड बीजेपी की गिरिडीह में प्रदेश स्तरीय बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की झारखंड इकाई की प्रदेश स्तरीय बैठक शनिवार को गिरिडीह जिले के मधुबन में शुरू हुई। पहले दिन बीजेपी जिला परिषद सदस्यों का प्रशिक्षण हुआ। इसमें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। इसमें केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्यसभा सांसद तक शामिल हैं। 2 दिन की इस बैठक में पार्टी के नेताओं के साथ साथ विधायक, जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा और झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से पहले पार्टी को मजबूत बनाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने पत्रकारों को संबोधित किया और बैठक के उद्देश्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।